इस समय है हमारे साथ बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत। हम जानेंगे इनके बारे में क्या क्या योजनाएं हैं बाराबंकी ज़िले में विकास की, कैसे बाराबंकी आगे बढ़ेगा। शायद मीडिया जी धन्यवाद। कुछ बताएं अपने बारे में, कैसे शुरुआत हुई आपकी। मैं भारतीय जनता पार्टी में 1995 से काम कर रहा हूँ। युवा मोर्चे में मैंने काम किया, जिला का मंत्री रहा और फिर जिले का उपाध्यक्ष भी रहा। और फिर 2017 में विधानसभा का चुनाव मुझे लड़ने का मौका मिला, विधानसभा जयपुर से। तो पहली बार विधानसभा जयपुर में मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन करके आया। तो पहले आप पढ़ाते थे, आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है बच्चों को। हाँ, एजुकेशन मैंने काम किया है यूनिसेफ के सपोर्ट से। हाँ। तो ऐसी बालिकाएं जो 9 साल से 14 साल की थी और ड्रॉप आउट हो गई थी या कभी स्कूल नहीं गई थी, तो उनको 1 साल में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई उनकी पूरी कराना और फिर कक्षा 6 में उनका दाखिला कराना और फिर बाद में भी उनकी मॉनिटरिंग करना कि वो कक्षा 6 और 7, 8 में पढ़ें। धीरे धीरे उनकी जो है वो रेगुलरिटी बनी रहे पढ़ने में, ताकि वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें। दयनीय आर्थिक स्थिति। तो इस तरीके से हम लोगों ने एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम किया है। और फिर उसके बाद में 1995 से मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया सक्रिय रूप से। वैसे तो उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। 17 में विधायक बना, 19 में फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। पार्टी ने मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो 19 में सांसद बन गया। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है, और जबकि बहुसंख्यक जनता बाराबंकी में अल्पसंख्यक वर्ग भी काफ़ी हैं। इसके बारे में क्या कहना है? कहने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कोई ऐसी स्कीम चलाई हो जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, मुस्लिम के लिए ना हो, या किसी एक जात के लिए कोई योजना चलाई हो, किसी एक धर्म के लिए कोई योजना चलाई हो, तब तो उसको सांप्रदायिक कहा जा सकता है। जो पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के चली, 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद में सबका साथ सबका विकास के बाद में उन्होंने जोड़ा सबका विश्वास, और फिर चौथी बार में जोड़ा कि सबका प्रयास। तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के जब केंद्र की सरकार चली और 17 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2022 तक इस देश के हर व्यक्ति को आवास दे देने की योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जो मकान विहीन लोग हैं, आवास की योजना तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन किसको आवास मिला किसको नहीं मिला, इसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक हर व्यक्ति को आवास दे देंगे। और 2011 में जो सर्वे हुआ था, जिसमें आर्थिक गणना भी होती है, उसमें जो लोग पात्र पाए गए थे उनके नाम पड़े थे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो सूची भारत सरकार को भेजी, पैसा रिलीज हुआ, सबको आवास देने का काम भी शुरू हुआ। तब पता चला कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सूची में नाम नहीं है, मतलब सर्वे गलत किया गया। फिर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निष्पक्ष भाव से बिना किसी धर्म जाति को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से सर्वे कर लिया जाए। और 2018 में फिर से सर्वे हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराया, तो 45 लाख लोग ऐसे उत्तर प्रदेश में बाकी थे जिनका सूची में नाम नहीं था, जो गरीब थे, जिनके पास मकान नहीं था। उनको फिर से उनकी सूची गई, सैंक्शन किया, सरकार ने उसके लिए बजट भी रिलीज़ किया। बाराबंकी जनपद के अंदर 67,000 लोग ऐसे पाए गए जिनके पास मकान नहीं था। 45,000 लोगों को पैसा आ गया है, उनका मकान बन गया है, कुछ लोगों का बन रहा है, और तीसरी किस्त में जो बच्चे लोग हैं उनका भी पैसा आएगा। मतलब 2022 तक इस देश में हर व्यक्ति को मकान मिल जाएगा, कोई भी जो है मकान विहीन व्यक्ति नहीं बचेगा। तो इसमें हिंदुओं को भी आवास दिए गए और मुसलमानों को भी दिए गए, सवर्णों को दिए गए, तो बैकवर्ड और एससी अनुसूचित जाति के लोगों को भी दिया गया। कहाँ इसमें सांप्रदायिक की बात है? धर्म के आधार पर कहाँ काम हो रहा है? इसके अलावा अन्य और स्कीमें जो हैं, फ्री गैस का कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया। 14 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्शन, देश के अंदर कनेक्शन बांटने का काम किया। मैंने अपने हाथों से हज़ारों मुस्लिम बहनों को कनेक्शन वितरित किए हैं, फ्री में कनेक्शन वितरित किया। फ्री बिजली का कनेक्शन देने की योजना जो चली, उसमें कहीं आपने देखा कि मुस्लिमों को कनेक्शन नहीं मिला, या मुस्लिम बस्ती में तार नहीं बिछाए गए हों, खंभे नहीं गाड़े गए हों?
तो फ्री बिजली का कनेक्शन चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको सबको देने का काम किया गया। जो भी बस्तियां ऐसी बची थी जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ था, उनमें विद्युतीकरण कराया गया। ये नहीं कहा गया कि वो दलित बस्ती है या सवर्ण बस्ती है या हिंदू बस्ती है या मुस्लिम बस्ती है। जितनी भी सारी ये योजनाएं हैं उनका पूरा का पूरा लाभ सिर्फ गरीबी और अमीरी के आधार पर लोगों को देने का काम किया गया। कहीं इसमें कोई सांप्रदायिकता की बात या धर्म की बात नहीं आती। 3 तलाक हलाला विधेयक जो पार्टी लाई, तो क्या विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश पे इसका कुछ असर पड़ेगा? भाई हमारी पार्टी जो काम करती है वो चुनाव को देखकर नहीं करती है। 3 तलाक का जो आपने नाम लिया, ये पता नहीं कितने सालों से ये व्यवस्था चली आ रही थी। इसका समर्थन आज देश के अंदर मुस्लिम भाई भी कर रहे हैं और मुस्लिम बहनें बहुत भारी संख्या में कर रही हैं कि पता नहीं कब गुस्सा आ जाए हमारे शौहर को और तलाक 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 3 बार में बोला हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इस तरीके से भय मुक्त जीवन वो जीती रही है। आज उसको कम से कम यह है कि गलत सही और गलत का जो है फैसला होगा और मनमानी नहीं चलेगी। बाराबंकी के लिए भविष्य में क्या क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं? बाराबंकी में मैं जब चुनाव जीत करके आया, सांसद बना, तो भी मैंने कहा था कि बाराबंकी ज़िले के हर विकासखंड में एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और जैतपुर विधानसभा में एक रारी नदी है जिसकी कभी सफाई नहीं हुई, उसकी वजह से मतलब सैकड़ों हज़ार बीघे ज़मीन बर्बाद होती थी, उसकी सफाई मैंने करवा दी। पिछले वर्ष 23 सड़कें PMGSY योजना में हमने मंजूर करा करके और उनको जो है बनवाने का काम किया। सभी सड़कों का निर्माण हो गया। इस वर्ष हमने प्रयास करके 33 सड़कों की मंजूरी भारत सरकार से ली है। और ये सड़कें वो सड़कें हैं जो 5 किलोमीटर से कम की कोई नहीं है। 5 किलोमीटर से कम की सड़क इसमें नहीं ली जाती है। 5 किलोमीटर से ऊपर 8, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो इस तरीके की 33 सड़कें पूरे ज़िले में चिन्हित करके वो सड़कें ली गई हैं जो कम से कम 8-10 किलोमीटर लंबी हैं। उनमें से भी 9 का सेंक्शन हो गया, उनका हमने शुभारंभ भी करा दिया था आचार संहिता के पहले। अब बाकी जो है वो आचार संहिता की वजह से उनका शुभारंभ नहीं हो पाएगा, वो आचार संहिता के बाद उनका शुभारंभ होगा। तो 33 सड़कें, पिछले वर्ष 23 सड़कें, इस वर्ष जो है 33 सड़कों का निर्माण जो है बाराबंकी ज़िले में हो रहा है। बुनकरों का कहना था कि अब सूरत के कपड़े की वजह से यहाँ एक्सपोर्ट रुक गया है, उनका काम मंदा हो गया है। अब सूरत में अगर कपड़ा बनने लगा है, हाँ, वहाँ जो सूत बनता था बाराबंकी की फैक्ट्री में वो सस्ता पड़ता था। सूरत में अगर कपड़ा बनने लगा है, अच्छी क्वालिटी में बनने लगा है, तो स्वाभाविक है कि जो है उस निर्यात कम होगा। तो आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन में अपनी इससे पहले जब भाजपा क्वालिटी, अपनी वस्तु की क्वालिटी मेंटेन आप रखेंगे तभी आपकी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा होगी और ज़्यादा जगहों पर आपका सामान जाएगा। अगर क्वालिटी में हम कहीं हमारे यहाँ कोई कमी आती है और दूसरी की क्वालिटी उससे अच्छी होती है तो स्वाभाविक है कि उस पर प्रभाव पड़ेगा निर्यात में। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो स्वर्णिम युग था, यहाँ के बुनकरों का निर्यात बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कमाई थी। लेकिन अब वो मंदी की स्थिति में, दयनीय आर्थिक स्थिति है, तो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे समय गतिशील होता है ना, वैसे कोई भी फैक्ट्री हो चाहे कोई भी काम हो, उसके स्वरूप को थोड़ा बहुत बदलने की आवश्यकता होती है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। एक समय था काटन, यहाँ पर काटन मिल चल रही थी, काटन बन रहा था। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ें आ रही हैं, ब्रिटानिया फैक्ट्री आ रही है, बिस्कुट बनेगा। तो समय के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में सुधार और परिवर्तन ये असंभावी है, आवश्यक है। अगर इसको नहीं किया जाएगा तो हम परंपरागत तरीके से अपना काम करते रहेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि आगे आने वाले समय में उस पर जो है प्रभाव पड़ेगा, उसके आयात और गवर्नमेंट से स्वरोजगार के लिए बाराबंकी के लोगों के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर के अंतर्गत जो है हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश के सभी जनपदों का किसी एक चीज़ के लिए जो है वो जिला चयनित हुआ है। तो उसमें भी हमारा जो जिला है वो बुनकरों से ही संबंधित है, वो उसी से संबंधित है, इसी को लिया गया है। तो उस पर भी काफ़ी बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। शार्प मीडिया न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।